नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। मैं यही प्रार्थना करता रहूँगा आप और आपके परिवार के लिए हमेशा। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम यस और नो, जो भी आपका सवाल है उसमें यस और नो जानने की कोशिश करेंगे, और ये हम चिट्स के थ्रू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यस और नो के कई सारे चिट्स बनाए हैं। तो आपका जो भी मन में प्रश्न है वो आप अपना सवाल सोच सकते हैं। मैं इस बेल को रिंग करूँगा, उसके बाद आप अपना सवाल सोचिएगा और कुछ सेकेंड्स के बाद हम इस बाउल में से चिट्स को पिक कर लेंगे, और फिर जो भी एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं यस और नो में, हम फिर उसे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे, सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर वापस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर हमें ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये एक रिलीफ का संकेत है। कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस जो कार्ड्स होंगे वो अब आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी निकल के आ रही है इन सारे कार्ड्स की वो बहुत ही अलग है। यहाँ मुझे बार बार एक ऐसी प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति हिला नहीं सकता। आज की डेट में आपके घर के आसपास आपके जो लव्ड वंस हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत समय से आपके बारे में जानना चाहते थे, आपके रास्ते को रोकना चाहते थे, या आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितना वो जानने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उन्हें कन्फ्यूजन और फेलियर का सामना करना पड़ रहा है।
मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग, चाहे वो आपके दुश्मन हो या कोई अपने ही लोग हों, जो आज कहीं ना कहीं लालच में आकर आपसे दुश्मनी करने लगे हैं। साफ दिख रहा है यहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत सारा तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर आप या आपके फैमिली को बांधने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं ये जैसे कुछ ऐसा करने का प्रयास किया गया है जिससे कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो, या फिर सोचने समझने की जो एक शक्ति है उस पर प्रभाव पड़े, आप ऐसे ऐसे गलत डिसीजन लो जिससे आपका ही नुकसान हो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, तंत्र मंत्र की तो बिसात ही क्या, जब आपके घर की दहलीज पर खुद महाकाल का पहरा हो। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, यहाँ पर उस भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप जिन भी ईश्वर में बिलीव रखते हैं, डिवाइन एंजल्स, जिनको भी आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, जिनको भी पूजते हैं, मैं यहाँ यही कहूँगा कि उस कालों का काल महाकाल के आगे ये सारी जो छुटपुटिया जो एनर्जीज़ हैं, इनका कोई असर नहीं हो सकता। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और लाख कोशिश हो रही है आपको रास्ते से हटाने की, यानी इन द सेंस कि मतलब आप जहाँ पर अपना काम कर रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, कुछ लोग ये चाहते नहीं कि वहाँ आप रहो, ये चाहते हैं वहाँ से आप अपना सब कुछ समेट कर कहीं दूर चले जाओ। और उसके पीछे कारण है, ये चाहते हैं कि या तो इनकी बात मानी जाए, या तो इनके हिसाब से सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लो, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही आप करो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये चाहते हैं कि आपका चैप्टर ही क्लोज़ हो जाए हमेशा के लिए। ऐसी मानसिकता है इस व्यक्ति की आपको लेकर, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। अब इस देखते हैं यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई की एनर्जी। तो दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि अब बहुत सारे जो छुपी हुई जो बातें थी, जो हिडन ट्रुथ्स जो थे, वो अब सब सामने आने वाले हैं। काफ़ी समय से आपके मन में कुछ सवाल चल रहे थे, बहुत सारे सवाल आपके मन में थे काफ़ी समय से, चाहे फिर इस परिस्थिति को लेकर जो आपके जीवन में अभी बनी हुई है, या लोगों को लेकर। और आप सोच रहे थे कि आखिर कुछ लोगों का जो व्यवहार है वो अचानक ऐसे क्यों मतलब बदल गया। अचानक मतलब जो लोग पहले अपने आप को इतना घनिष्ठ, इतना आपका करीबी बता रहे थे, दिखावा कर रहे थे, उनके अंदर ऐसा रातों रात ऐसा क्या बदलाव आ गया, या ऐसा क्या हो गया जिससे कि कुछ लोगों का जो व्यवहार है आपके अगेंस्ट वो बिल्कुल ही बदल गया। कौन आपके पीछे क्या बोल रहा है, कौन सामने कुछ और पीछे कुछ और है, ये सारे सवाल काफ़ी समय से आपके मन में चल रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स अब धीरे धीरे सारे जो जवाब हैं, सारे जो आंसर्स हैं, वो आपके सामने ला रहे हैं, धीरे धीरे करके सब रिवील हो रहा है। रही बात दुश्मनों की, तो उनकी एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। इस कार्ड से जब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मन यही सोच रहे थे कि उनके द्वारा बनाई गई जो भी कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया, ताकि घर परिवार में झगड़े हों, आपसी जो एक विश्वास है वो विश्वास ख़त्म हो जाए एक दूसरे पर। ये चाहते थे कि घर परिवार में ऐसा माहौल बन जाए, आपके मित्रों से, आपके घर परिवार वालों से इतनी दूरी बन जाए कि आप कंप्लीटली आइसोलेट हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इनके द्वारा जो भी इन्होंने कन्फ्यूजन पैदा की, वो इनको लगा कि हमेशा ही ऐसे छिपा रहेगा। जो भी इन्होंने साजिश रची थी आपके पीठ पीछे, इनको लगा ये सब कुछ ऐसे ही छिपा रहेगा, कभी खुलकर ये सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। लेकिन अब उनके खुद के जो एक्शंस हैं वो उन्हें एक्सपोज करने लगे हैं। जो बातें पर्दे के पीछे थीं वहीं अब धीरे धीरे सामने आने की तैयारी में है, और सब रिवील हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और हर वक्त हर समय हर एक झूठ को याद रख पाना आसान नहीं होता। तो जो भी इन्होंने लोगों के सामने या आपके सामने झूठ बोला है, उसको कवर अप करने के लिए जो और झूठ इन्होंने बोल रखे हैं, अब ये खुद ऐसी ऐसी बातें अपने मुंह से ही बोल देंगे कि ये खुद फंसेंगे। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपकी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई को ज़्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता है। और आप उन लोगों में से हैं कि जो बात जैसी है वैसे ही मुंह पर बोल देते हैं, चाहे फिर अच्छी लगे या बुरी लगे। आपका इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का, लेकिन आप सच को सच की तरह बोलते हैं, और जो बात झूठी है उसको सामने मुँह पर आप बोल देते हैं। और यही चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग को पसंद नहीं आती है, और कई बार दुश्मनी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में, जो बहुत लोग दुश्मन बने हैं। दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कुछ लोग
आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इधर बीच काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं आपको लेकर। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ, देखिए महाकाल की जो एनर्जी है यहाँ एक ही संदेश दे रही है इस कार्ड के थ्रू कि आपको भाग दौड़ करके सच खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। ऐसे ऐसे हालात अब बनेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जिन लोगों ने ये सारा चक्रव्यूह रचा है आपके इर्द गिर्द, वो खुद अपने एक्शन से, अपनी बातों से खुद रिवील करेंगे। सब कुछ अपने आप रिवील होगा वो चीज़ें, क्योंकि इनके मुंह से ही आज निकली हुई बात पिछली बातों से मैच नहीं करेंगी और लोग खुद समझेंगे कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। ये कार्ड सीधे कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। जहाँ पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वहीं अब कहीं ना कहीं बातें साफ होने लगेंगी। जो जानबूझकर लड़ाई झगड़े लगवाए गए हैं और जो लोग इनकी बातों में आके आपसे अपना संबंध जिन लोगों ने ख़राब कर लिया, उनको भी अब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे कि खेल यहाँ कोई और खेल रहा है और यहाँ पे टारगेट किसी और को किया जा रहा है और बेफिजूली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी का इसमें कूद पड़े हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं बुद्धि अब खुलेगी, वो भी समझेंगे इस सारे खेल को। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होंगी। लेकिन दुश्मनों की जो एनर्जी है, जब मैं उसको देख रहा हूँ तो यहाँ एक अलग ही कहानी दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत समय से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आपके अगेंस्ट। ये दिखावा कर रहे थे आपके बारे में, इधर उधर जाके गलत बातें करना है, ऐसा बताना है कि भाई आपने सब कुछ गलत किया है, आपने चीट किया है, आपने फ्रॉड किया है इनके साथ, जबकि सब कुछ उल्टा ही है। चीटिंग आपके साथ हुई, फ्रॉड आपके साथ इस व्यक्ति ने किया। ये चाहते थे कि जो लोग हैं इर्द गिर्द, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, आपके परिवारजन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोवर्कर्स हों, जहाँ आप जॉब करते हैं, अगर वहाँ से रिलेटेड कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपके दुश्मन यही चाहते थे कि लोग सिर्फ उनकी बातें सुने और उसी को वो लोग सच मान लें। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग सवाल पूछने लगे हैं। भाई आप किसी को कितने दिन तक मूर्ख बनाओगे? एक दिन तो आता ही है ना जब हर कोई सवाल पूछने लगेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जो लोग ये खेल खेलते आ रहे हैं आपके साथ, अब उनसे लोग खुद सवाल पूछने लगे हैं। और जब लोग सवाल पूछते हैं तब झूठ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि इनकी बातें मैच नहीं कर रही हैं। जो पहले इन्होंने आपके बारे में बताया या जो भी ये नैरेटिव बना रहे थे आपके अगेंस्ट, जो कहानियाँ बना रहे थे, वो अब मैच नहीं खा रही हैं। देखिए महाकाल की कृपा से कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ भ्रम आपके जीवन में इनके द्वारा पैदा किया गया, आपके लोगों के बीच में, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके बीच में, वहाँ कहीं ना कहीं सत्य अपना रास्ता बना रहा है अब धीरे धीरे। यानी कि वो सब कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो रही हैं। जो लोग अभी तक इनके इन्फ्लुएंस में आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनकी भी आंखें खुल रही हैं। आपको बस अपने शब्दों और अपने व्यवहार को साफ रखना है, बाकी बहुत सी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल कार्ड महसूस हो रहा है। यहाँ एक पुराने दर्द के ख़त्म होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से कोई ऐसी स्थिति थी जिसने आपको अंदर से परेशान किया। कभी किसी अपने का व्यवहार हो या कभी विश्वासघात जो आपके साथ हुआ, कभी इमोशनल बर्डन जो आपने झेला, कभी लगातार चल रही चिंता जिसने आपको घेर रखा था काफ़ी समय से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पुराना एक साइकिल था ये ख़त्म होने के कगार पर अब आ चुका है। लेकिन अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि आपने बहुत सहा है, बहुत झेला है, और इसी वजह से इस चैप्टर को क्लोज़ करने की तैयारी की जा रही है। यूनिवर्स के द्वारा भी ऐसी परिस्थिति बन रही है और आपने भी उसके लिए मेहनत की है, हार्डवर्क किया है। तो ये जो स्ट्रगल का एक पीरियड है वो ख़त्म होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। देखिए आपके दुश्मन यही चाहते थे कि आप हमेशा उसी दर्द में फंसे रहें। वो चाहते थे कि आप ध्यान आगे बढ़ने की बजाय पुराने जो घाव हैं
उन पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान लगा रहे, उन्हीं पुरानी बातों में आप जीते रहे, उन्हीं पुरानी चीज़ों को बार बार याद करते रहे और आगे ना बढ़ पाएँ, अटके रहे एक ही जगह पर। लेकिन अब आपके जीवन में आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, और जब हीलिंग शुरू होती है तब विरोधियों की पकड़ जो होती है वो अपने आप कमज़ोर होने लगती है। महाकाल की एनर्जी यहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह दिखाई दे रही है आपके अराउंड, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद है आपके इर्द गिर्द, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार टूटने से बचा रही हो। और आप शायद खुद भी महसूस इस चीज़ को कर रहे होंगे कि कुछ समय पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थी, जिनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था आपके ऊपर, अब उनका जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, और यही रेजोल्यूशन की शुरुआत है। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पे, यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी केवल वर्तमान स्थिति को मत देखिए, आप जो अभी सामने है परिस्थिति, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन मुताबिक ना हो रही हो, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, आप उससे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं। पिक्चर इससे कई बड़ी है दोस्तों, यानी आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ कहीं ना कहीं दिखा रही है कि एक गलती, यहाँ पे दिख रहा है कि उनसे कोई ना कोई मिस्टेक या तो हो चुकी है, या तो ये करने वाले आगे चलकर, और ये बहुत बड़ा काल उनके लिए साबित होगा। और ये केवल शॉर्ट टर्म की सोच आप मत रखो, हो सकता है कोई चीज़ अभी ऐसी हो आपके सामने परिस्थिति जो आपको लग रहा हो कि अरे यार यहाँ तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, या जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, या फिर जस्टिस नहीं मिल रहा है जो हम डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, अभी जो भी परिस्थिति है वो उसको एज इट इज़ मत देखिए, क्योंकि इसी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। राज इस चीज़ का है कि आपके दुश्मन आगे चल के बहुत बुरे फंसेंगे, और अभी जो परिस्थिति ऐसी लग रही है, जो ऐसी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही है, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आगे चलकर ऐसा नहीं है जैसा अभी आप सोच रहे हैं। जब आप फ्यूचर में उस जगह पर होंगे और इस समय को याद करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आज जो भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो केवल शॉर्ट टर्म की थिंकिंग नहीं रखनी है, यहाँ लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखनी है। और आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उन्होंने कुछ समय के लिए रुकावट पैदा कर दी आपके जीवन में तो वो जीत जाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स लॉन्ग टर्म गेम यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए प्लान उन्होंने कर रखा है। ये बहुत लंबा खेल है। महाकाल की ऊर्जा भी लॉन्ग टर्म जस्टिस की ऊर्जा यहाँ पे उस ओर इशारा कर रही है। तो यहाँ पर महादेव इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि जो लोग केवल दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं ना, वो अक्सर अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं एक दिन। और ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि आपका रास्ता केवल आज का नहीं है। जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है वो केवल किसी एक समस्या से बचाने के लिए नहीं है, वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए है जहां आपकी आत्मा को पहुंचना है। इसलिए छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय पूरे जीवन की जो पिक्चर है उसको देखना है। कई बार जो आज सेटबैक लग रहा है अभी आपको, वही कल आगे चलकर ब्लेसिंग कहीं ना कहीं बनकर आपके सामने आएगा। तो जो भी अभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, या जिन चीज़ों से अभी आप डिससेटिस्फाइड हैं, उन पे इतना अभी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि आगे चलकर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये जो भी चीज़ हुआ है इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा आपको ही आगे चलकर पहुंचना है। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूं और आगे भी करता रहूंगा आप सभी लोगों के लिए, महादेव से, माँ कामाख्या देवी से, कि आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करें इन नेगेटिव लोगों से, और इन लोगों के नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम यस और नो में आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। और आपका जो भी सवाल है आप उस सवाल को सोचिए पहले, फिर हम यहाँ से चिट को पिक करेंगे। यहाँ से एक चिट हम उठाएंगे। यस और नो में हमने यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने बना रखी है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं बेल को रिंग कर देता हूँ एक बार। चलिए, जो भी आपका सवाल है एक बार उस सवाल को अपने मन में आप सोचिए। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मेरे व्यूवर्स जो भी उनके मन में सवाल इस समय चल रहे हैं, उनके सवालों का जवाब इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ दीजिए, यस और नो में। जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है उस सवाल का जवाब हमें इन चिट्स के थ्रू प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से। तो चलिए देखते हैं, जो भी आपका सवाल है, प्रश्न है, उस प्रश्न को सोच लीजिए।
आई होप आपने अपना जो सवाल है वो सोच लिया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक चिट पिक करते हैं और फिर देखते हैं यस और नो में क्या जवाब आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यस का जवाब आया है निकल के। जो भी आपके मन में सवाल था उसका जवाब ये रहा आपके सामने, यहाँ यस आया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे और इस रीडिंग में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हाइप के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। जो भी आपने इस चैनल को कंट्रीब्यूट किया है, जो भी सपोर्ट आपने दिया है थ्रू यूपीआई, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।